आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। यूजीसी की अपडेट थी कि जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, जो नैक से ए ग्रेड नहीं है, मतलब जो नैक से ए ग्रेड राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, वो पीएचडी की प्रवेश परीक्षा नहीं आयोजित कर सकते। इसीलिए बहुत सारे अपने यहाँ के, अपने यूपी के ही कहे जाएं, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय थे जो कि प्रवेश परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि वो एडमिशन ले लेते हैं, जो नेट जेआरएफ के कैंडिडेट हैं उनका एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इंटरव्यू देना होता है, कराना होता है और एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह हो गया, 5 साल से यहाँ पे इंट्रेंस नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है? इसी वजह से, क्योंकि वो नैक ए ग्रेड विश्वविद्यालय नहीं है, वो खुद से करा नहीं सकते। यूजीसी ने जब ये रूल बनाया था तो उसी समय चाहिए था कि ऐसा कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित कर दें कि जो कि नैक ए ग्रेड कोई विश्वविद्यालय हो वो कराए और सभी राज्य विश्वविद्यालयों के लिए भी करा सकें। तो ऐसा कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उस समय किया नहीं गया, इसीलिए सब शासन के आदेश का इंतजार करते करते कि कोई रूल आएगा, आज तक हुई नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा, इससे दिक्कत क्या हुई कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हम लोग हैं, वो लोग क्या किए कि बहुत सारे लोग, यहाँ पे सीटें कम हैं तो हम लोग निजी विश्वविद्यालयों का, जो कि प्राइवेट हैं, वहाँ पे लाखों रुपए लगता है, लेकिन वहाँ पे भी लोग जाते हैं। उत्तर प्रदेश से बाहर दूसरे स्टेट में जाके कर रहे हैं, जहाँ की उन्हें वरीयता भी कम मिल रही है, तब भी जा रहे हैं। क्या करें, अपने यहाँ नहीं हो पा रहा है। जो नैक ए ग्रेड राज्य विश्वविद्यालय हैं वो तो अपना करा ले रहे हैं, खुद का वीबीएसपीयू करा ले रहा है, ऐसे ऐसे कुछ विश्वविद्यालय हैं जो कि करा ले रहे हैं। लेकिन जो नैक ए ग्रेड नहीं है उनके लिए बहुत दिक्कत है। तो आज की अपडेट इसी पे है दोस्तों, और आपसे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और इस पर अब क्या रूल बनने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी मैं बात करूँगा। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने चाहते हैं तो बहुत लोग, क्योंकि आप ही लोग कह रहे थे कि सर टेलीग्राम चैनल आप भी बना लीजिए, वैसे मैंने बनाया नहीं था तो बनाया हूँ अब। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल्स वगैरह मिलेंगी। कुछ क्वेश्चन पेपर भी अगर हमारे पास रहते हैं तो वहाँ पर हम आपको दे देंगे, क्योंकि वीडियो छोटे से पेपर के लिए बनाना, आप में से बहुत कम लोग हैं। अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे हमने बनाया कई वीडियो, बीएड का भी बनाया है, तो वहाँ पे कम लोग रहते हैं तो फिर व्यूज़ आते नहीं ज़्यादा। तो पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप ज्वाइन करना चाहें तो एज योर विश। बढ़ते हैं आगे। आप ये मीडिया की एक अपडेट देखिए, ये अपडेट आज एक दिन पहले की है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। प्रदेश में होगी एक पीएचडी प्रवेश परीक्षा, आप पता नहीं कब होगी, वैसे जल्दी होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रदेश भर के राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तरीय कॉलेजों में रिसर्च सेंटर बनाने के फैसले के बावजूद, जो स्नातक स्तरीय कॉलेज हैं, मतलब जो डिग्री कॉलेज हैं, रिसर्च सेंटर बनाने के फैसले के बावजूद पीएचडी एंट्रेंस के लिए छात्रों को इंतजार करना होगा। ये रूल तो अभी आया है कि अब जो डिग्री कॉलेज हैं, मतलब जो स्नातक स्तर के हैं, वहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे और वहाँ पे भी पीएचडी के लिए सीटें दी जाएंगी। तो प्रदेश में प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर एंट्रेंस कराने की उम्मीद ही नहीं है। भाई, आपने सीट तो दे दी, लेकिन जब आप एंट्रेंस कराने के लिए कहीं नहीं रहे हैं, देख लीजिए, छात्रों को इंतजार क्यों करना होगा? क्योंकि एंट्रेंस कराने की उम्मीद नहीं है अपने स्तर पर। ए ग्रेड विश्वविद्यालय द्वारा ही एंट्रेंस कराने की बाध्यता से उत्तर प्रदेश में सभी राज्य विश्वविद्यालय के लिए कॉमन पीएचडी एंट्रेंस ही होगा, और ये कराना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश के लिए एक टेस्ट कराएगी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो, लेकिन ए ग्रेड की हो, वो भी करा सकती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश के लिए एक टेस्ट कराएगी। जल्द ही प्रदेश स्तर पर राज्य विश्वविद्यालयों में पीएचडी के लिए टेस्ट की घोषणा होने की उम्मीद है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, क्योंकि काम चल रहा है, हो सकता है जल्दी कुछ हो। थोड़ा सा आगे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। 1 लाख छात्रों को, बता दें कि आपको 1 लाख छात्रों को एंट्रेंस का इंतजार है। बहुत लोग कह रहे हैं कि एंट्रेंस हो नहीं रहा है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 5 साल से पीएचडी का एंट्रेंस नहीं हुआ। नेट, जेआरएफ, केंद्रीय फेलोशिप एवं फिल उत्तीर्ण छात्र ही पीएचडी में पंजीकृत हो पा रहे हैं। पीएचडी के लिए न्यूनतम अर्हता पीजी है। ऐसे में मेरठ, सहारनपुर मंडल के 9 जिलों में इन 5 वर्षों में करीब 1 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीएचडी एंट्रेंस की एलिजिबिलिटी रखते हैं। नए शासन, नए नियमों से राज्य विश्वविद्यालय में बढ़ेंगी सीटें। अच्छा, जो नए नियम आए हैं शासन के, उसमें अच्छी बात यह है ना कि वो डिग्री कॉलेजों को भी सीटें दे रहे हैं, तो इससे सीटें तो बढ़ रही हैं, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शासन ने केवल स्नातक स्तर, रेगुलर और पीजी में सेल्फ फाइनेंस कोर्स वाले, मतलब जो रेगुलर स्नातक वाले कॉलेज हैं और पीजी में सेल्फ फाइनेंस कोर्स वाले कॉलेजों में, तो जो ये कॉलेज हैं
उनमें जो शिक्षक हैं सिर्फ उन्हीं को पीएचडी कराने की छूट दी जाएगी। इससे कॉलेजों में ना केवल रिसर्च गाइड की संख्या बढ़ेगी बल्कि सीटों में भी बढ़ोतरी होगी। सीसीएसयू ने यह व्यवस्था स्वीकार कर लिया है। प्रदेश के अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय में पुराने नियम से पीएचडी सीटों की संख्या सीमित थी। तो पुराने नियम जो थे उसमें सीटों की संख्या तो सीमित थी कि जब गाइड ही नहीं है तो कहाँ से सीट रहेगी। इसमें पीजी रेगुलर वाले कॉलेज में ही रिसर्च सेंटर की बाध्यता थी। इसमें यह था ना कि जो पीजी रेगुलर वाले कॉलेज हैं सिर्फ वही पीएचडी करा सकते हैं, लेकिन अब क्या हो गया है कि जो यूजी रेगुलर वाले हैं वो भी करा सकते हैं। तो इसमें तो यूजी रेगुलर वाले बहुत कॉलेज होते हैं, तो सीटें बढ़ गई ना। तो इसमें क्या होगा, ऐसे में अनेक विश्वविद्यालय लंबे समय से पीएचडी एंट्रेंस नहीं करा पाए क्योंकि ये पद्धति थी पीजी रेगुलर वालों की। अगर ऐसा है तभी आप करा पाएंगे। चूंकि रिसर्च गाइड एवं सीटें बढ़ रही हैं तो टेस्ट होना है। टेस्ट तो होना है, लेकिन टेस्ट की ये बाध्यता है कि यूजीसी ने कहा था कि अगर आप नैक ए ग्रेड नहीं है तो आप नहीं करा सकते। तो नए नियमों से अलग अलग टेस्ट असंभव है। जो नए नियम है पीएचडी एंट्रेंस के लिए यूजीसी ने ए ग्रेड विश्वविद्यालय की शर्त रखी हुई है, यानी जो विश्वविद्यालय नैक से ए ग्रेड नहीं है वह पीएचडी एंट्रेंस नहीं करा पाएंगे। प्रदेश के अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय की स्थिति यही है और वे बी ग्रेड या इससे कम स्तर पर हैं। बहुत ही कम विश्वविद्यालय 3, 4 या 1, 2 हो सकता है कुछ और हों जो कि ए ग्रेड पे हैं, बाकी बी और सी ही वाले हैं। इस स्थिति में कोई भी विश्वविद्यालय एंट्रेंस नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में ए ग्रेड केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय के लिए पीएचडी एंट्रेंस करा सकता है। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही निर्देश जारी होने की उम्मीद है। सभी राज्य विश्वविद्यालय अपनी सीटें तय करते हुए प्रदेश स्तरीय कॉमन पीएचडी एंट्रेंस में शामिल हो सकेंगे। यूजीसी ने पीएचडी एंट्रेंस के लिए ए ग्रेड विश्वविद्यालय की व्यवस्था की है। ऐसे में विश्वविद्यालय अपने स्तर से पीएचडी एंट्रेंस नहीं करा सकता। प्रदेश के अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय की यही स्थिति है। तो ये सब जो है डिटेल्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही जानना। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों कि इस पर प्रक्रिया चल रही है। हमारे यहाँ खुद उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा सीटें हैं। हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं है लेकिन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छी खासी हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो फिर लाइक करें और बाकी जो आप चाहें करें। ऐसी वीडियो तो हम यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।